आज योग दिवस है। योग दिवस पर मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि 3 मिनट का योग और 12 घंटे की पढ़ाई। तो निश्चित रूप से आप वो देखना चाहेंगे। सभी प्राणायाम के बारे में आप जानते हो, आपने सुना भी है कि 7 प्राणायाम होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी होता है, आसन भी करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए, विशेष रूप से एक प्रतियोगी के लिए, जिसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, 24 घंटे में से वो 15 घंटे कैसे पढ़े, उसमें से 12 घंटे का इलाज मैं आपको बता देता हूँ। केवल आपको 3 मिनट योग करना है। योग भी नहीं करना, प्राणायाम। इस योग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग हो गए, जिनमें से एक भाग है वो प्राणायाम है, एक है वो सूक्ष्म व्यायाम है, और एक है आसन। तीनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक स्टूडेंट के लिए तीनों ही चीज़ें हैं वो ज़रूरी होती है। लेकिन मैं आपको केवल एक, क्योंकि एक तो करें पहले आप, और वो एक है वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका को हम बहुत कम करते हैं। सब ये कहते हैं कि जैसे लंबा सांस लो, लंबे सांस लिया करो, क्योंकि लंबे सांस लेने से उम्र भी लंबी होती है। लेकिन इसका तरीका है वो, अगर आप परंपरागत तरीका अपनाओगे तो निश्चित रूप से आपको प्रारंभ में डिफ़िकल्टी आएगी, कठिनाई आएगी। योग जितना जो लोग कहते हैं उतना सरल है, वो सरल नहीं है, आनंददायी है। लेकिन प्रारंभ में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका पता भी होना चाहिए। तो मैं आपको 3 मिनट का ये बताता हूँ। 3 मिनट में आप 12 घंटे की एनर्जी है वो स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने करके देखा है। मेरे से किसी ने पूछा कि आप 12 घंटे लगातार कैसे पढ़ा लेते हो, तो मैंने कहा कि 3 घंटे के एक प्राणायाम से ऐसा मैं कर लेता हूँ। और वो प्राणायाम है, उसका नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका में आमतौर पर अगर आप किसी यूट्यूब चैनल पर वैसे अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जैसे आपको ये कहेगा कि भाई जैसे आप बैठ जाओ, सीधे सीधे बैठना है, और बैठ करके इस तरह से ये आप कुछ तो करोगे, लेकिन फिर आपकी लय खराब हो जाएगी। इसको लय में लाने, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। किसमें? टाइमिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है प्राणायाम में। प्राणायाम में अगर टाइमिंग सही नहीं है, इसका मतलब वो हमें नुकसान भी दे सकता है। इसके लिए आप एक नया तरीका अपना सकते हो, और वो नया तरीका क्या है कि अपनी मुट्ठी है वो बंद कर लो। ये सब देख रहे हैं, मुट्ठी बंद कर ली। आप जैसे मान लीजिए बैठे हैं, मैं बैठा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खड़ा हूँ अब, लेकिन आप मुट्ठी बंद कर लेंगे। मुट्ठी बंद कर ली, फिर कमर सीधी, मेरे साथ करें भी कुछ। हाँ, कमर सीधी जो कर सकते हैं वो कर लिया। और दूसरा देखो कि आपको एक तरीका अपनाना है। ये मुट्ठी है वो जकड़ के नहीं बंद करनी है, जैसे सहज आपने बंद कर ली। अब उसके बाद में आप ऊपर जाएंगे, हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस अंदर भरेंगे। जैसे ये देखिए, आप मुट्ठी खोल दो, सांस अंदर भरा हुआ है, और सांस बाहर तेजी से निकालना है, फिर मुट्ठी बंद कर लो। ये स्लो स्पीड है। अब इसको आपको जो है वो स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि कोई विद्यार्थी है तो वो बूढ़ा तो है ही नहीं, बूढ़ा है तो भी योग जवान कर देता है उसको, ये भी एक बात है। तो ये देखिए आप, फिर आप इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, फिर आपकी जो आप है वो लय में आ जाएंगे। ये देखिए आप, मैं आपको कुछ करके बताता हूँ। ऐसे आप 3 मिनट करें। 3 मिनट करने पर आप पसीने से लथपथ हो जाएंगे इस स्पीड से। स्पीड है वो और भी आप तेज कर सकते हैं। फिर आप 12 घंटे काम करो दिन में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल आजमाया हुआ फार्मूला है। ये कोई लिखा हुआ या कोई योग की किताब है उसमें से मैंने नहीं ढूंढा, बल्कि ये मैंने खुद किया है। तो इससे क्या होगा, जैसे आप खुद करोगे ना, तब नहीं है ये हाथ है ना, आप वो ऊपर जाएंगे, और ये देखो थोड़ा व्यायाम भी हो जाएगा। दोनों काम होते हैं। ऊपर जाइए खोल दो,
नीचे बंद। और इसकी स्पीड है वो इतनी मतलब तेज़ होनी चाहिए कि आप 3 मिनट में कितना कर सकते हैं। ये आप उसमें आजकल तो टाइमिंग लगा देते हैं मोबाइल में, तो लगा करके उसमें देख लें, वो आपके एग्जैक्टली उतना ही होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही होगा। तो ये चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है। ये तो आपको करना है प्राणायाम, 3 मिनट और 12 घंटे की पढ़ाई हो गया। इसके बाद में जो ही आप सिटिंग करते हो तो उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं। तो प्राणायाम के बाद में मैं और कोई प्राणायाम आपको नहीं बताता। आप ओम का उच्चारण करते हैं, अच्छी बात है, आप बाद में करें, लंबे सांस लें। अगर आप कपालभाति करते हैं, ये और भी अच्छी बात है। आपका शारीरिक जो पूरा जो फिटनेस है वो कपालभाति करती है, जिसको संजीवनी कहा गया है। ये अमृत संजीवनी है, लेकिन ये गलत ढंग से करने पर साइड इफ़ेक्ट भी इसके हो सकते हैं। तो आपको मतलब किस तरह से करना है ये ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको भस्त्रिका बताई थी ना, तो भस्त्रिका में आप एक तरीका पहले ये अपनाएंगे कि आप 20 बार ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर आप लंबे सांस लेंगे, बीच में रुकेंगे, ज़्यादा नहीं रुकेंगे, केवल आपको लंबे सांस 5 सात ही लेने, फिर आप 20 कर लें, फिर आप रुक जाएं, फिर 20 कर लें। दूसरे दिन फिर आप 20 की जगह 25 कर लें। वो आपका एक जो आपका वो ट्रिप है वो कितने का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। फिर ऐसे ही कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। फिर अपने आप लगातार ही हो जाएगा। और ये अगर आप 3 मिनट कर सकते हो, करके देखना, आप 3 मिनट बहुत ज़्यादा लगेंगे। 3 मिनट अगर आप कर सकते हो, इसका मतलब आप 12 घंटे निश्चित रूप से पढ़ सकते हो। पढ़ने में दूसरी जो दिक्कत है वो ये आती है कि मसल्स से उनमें खिंचाव आ जाता है। उसके लिए आप ताड़ासन करें, केवल आसनों में और कोई आसन नहीं करना है, केवल आपको ताड़ासन करना है। और ताड़ासन है वो कैसे करते हैं, ये देखिए आप कि आप सीधे खड़े हो जाएं, ये सीधे खड़े हो गए। कोई आ सकता है क्या यहाँ ताड़ासन करने? तो आई जाओ। हाँ, ताड़ासन करने के लिए आ जाओ। ये कर लिया आपने, देखो नीचे ऐसे हो गया। आगे से पैर खुले, आगे से पैर खुले होने चाहिए, ठीक है। अब आपको बिल्कुल कमर सीधी रखनी है। यहाँ एक सांस की प्रक्रिया है वो अपनानी है, और वो साथ साथ होगी कि मैं एड़ियाँ ऊपर उठाऊंगा तो सांस अंदर लूँगा, ये देखिए आप। और ये देखिए आप, आकाश को हथेली दिखा दो, आकाश को दिखानी है हथेली, आकाश को हथेली दिखा दें। और आप जितने यानी पंजों पर खड़े हो सकते हैं, अंगूठे पर हो सकते हैं तो और भी ठीक है। ये ऐसे कैसे रखें, सांस है वो अंदर रहेगा आपके। आप जितनी देर रुक सकते हो उतनी रुक लें। आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं, अगर आप बच्चे हैं तो ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सांस है वो नीचे करो, धीरे धीरे बाहर निकालो और ये स्थिति आ जाओ। ऐसा आपको दोबारा देखो, हो गया। दूसरा तरीका है वो अपने हाथ हैं उनको इंटरलॉक करो। इंटरलॉक कर लिया, इंटरलॉक करके यहां रख लो। अब भी कर सकते हैं आप ताड़ासन। अब देखिए आप सांस रोक के रखो, वापस नीचे आ जाओ। ये स्थिति है वो आपको 10 बार करनी है। बस आपकी बॉडी है उसकी पूरी स्टिफनेस है वो गायब हो जाएगी। अगर मैं अब बता नहीं सकता आपको, इसके अलावा आप भुजंगासन करें। स्टूडेंट के लिए भुजंगासन बहुत ज़रूरी है। भुजंगासन सांप जैसे होगा ना खड़ा, वैसे आप हाथ आगे रख करके और इस तरह से ये स्थिति है वो करें। ये कमर के लिए फ़ायदेमंद है और पढ़ाई के लिए भी फायदेमंद है। तो 2 आसन पर्याप्त है। कौन कौन से आसन आपको बताए? ताड़ासन और भुजंगासन। फिर रहा सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में पैरों का व्यायाम सब जानते हैं, आप YouTube पर देख लेंगे और उस हिसाब से करें। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ हाथों का व्यायाम। तो हाथ में ये देखो अंगूठा है वो अंदर, ये देखिए आप, हो गया। फिर इनको ये मिलाते हुए लाओ ऐसे, ये देखिए आप, ये हो गया। फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा आप है वो 3-4 बार कर लें, आपके हाथ में कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
दूसरा है कंधों में, ये अंगूठा ऐसे रख लो और फिर ऐसे कोनियां है वो मिलाते हुए करो। यहां आप सांस की प्रक्रिया भी अपना सकते हैं, सांस की प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। फिर दोबारा दूसरी साइड से, दोनों साइड से होना जरूरी है, दोनों साइड से होना जरूरी। फिर अंतिम में आपको एक लास्ट बात और बताता हूँ सूक्ष्म व्यायाम में, वो ये है कि गर्दन में जकड़न आना, या आप टेबल पर झुके रहते हो या आप मोबाइल पर झुके रहते हो, वहाँ थोड़ी गड़बड़ होती है। तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप एक दूसरा सूक्ष्म व्यायाम करोगे, और वो क्या है, हाथों को इंटरलॉक कर लिया, गर्दन के पीछे ले जाओ, हो गया। हाथों को बिल्कुल आपको स्थिर रखना है, आपके पूरे शरीर में कंपन होनी चाहिए, ठीक है। और गर्दन से आप सांस है वो अंदर लेकर के, गर्दन है उससे हाथों को सहारा देंगे जितना आप दे सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप सांस रोक के रखो और सांस बाहर निकाल दो, हो गया। दूसरा हाथ ऐसे रखो, इसको यहां लगाओ, यहां दिमाग है अपना पूरा। अब वही तरीका अपनाना आपको, सांस अंदर लेंगे, हाथ को बिल्कुल टाइट रखेंगे और गर्दन को इस तरह से धक्का देंगे। ऐसे दूसरे हाथ से करेंगे। सर्वाइकल प्रॉब्लम होगी ही नहीं। फिर हाथ इंटरलॉक भी कर सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये बहुत काम का है स्टूडेंट के लिए। ये देखिए आप यहाँ लगा लो। अब आपको जो है ना वो धक्का देना है, जैसे छोटे बच्चे नहीं देते हैं क्या सिर से, अब वैसे इसको तो स्थिर रखो, सांस अंदर होना चाहिए, लेकिन पूरी बॉडी की जकड़न गायब। ऐसा 3 बार करना है। योग के अनुपम फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। योग दिव्य है, योग किया करो। योग दिवस पर मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं। धन्यवाद।